हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 7 के सेशन 3 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसमें अब तक हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया था और एक्सरसाइज 7.1 कर ली थी। आज एक्सरसाइज 7.2 है, उसमें 6 क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक है पहले फैक्टोरियल कि फैक्टोरियल क्या होता है उसे पढ़ना होगा। तो हम 5 मिनट में पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद में अपन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मैं बताऊं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल को डिनोट कैसे किया जाता है। पहले तो सबसे पहले फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिखने के लिए या तो एक ऐसा साइन जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस टाइप का साइन बनाया जाता है, या फिर एक साइन और होता है ये वाला। दोनों में से किसी भी एक सिंबल को यूज करते हैं। और जो आपकी बुक है उस बुक के अंदर केवल एक ही सिंबल यूज किया हुआ है, तो हम उसको इसी तरीके से यूज करेंगे। यही वाला सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं। अब फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे मान लो एक नंबर है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो होगा वो किसकी वैल्यू होगी, फैक्टोरियल n की। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहाँ तक, n तक। इससे पहले n से पहले वाले को आप n-1 बोल सकते हो और लास्ट वाले को आप क्या बोल सकते हो, n। तो फैक्टोरियल n को कैसे लिखा जाता है, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू कहाँ तक, n-1 और लास्ट में कहाँ तक आ गया, n तक। तो जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है वहाँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके उसी नंबर तक मुझे जाना पड़ेगा। देखो n का फैक्टोरियल निकालना था तो मुझे क्या करना पड़ा, 1 2 3 4 कहाँ तक लेना है मुझे, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहाँ तक मैं चला जाऊँगा अगर, और उन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, किसी भी एक नंबर के फैक्टोरियल की वैल्यू। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो, वापस से बताऊँ आपको। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले तो डेफिनेशन देखो क्या होगा, n factorial is product of first n natural numbers, ठीक है ना। n factorial is a product of first n natural numbers। अब जैसे ये फैक्टोरियल n के लिए अपन बोला, अब अपन 5-6 एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि मुझे निकालना है कि 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेके कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 6 तक, ठीक है। लेकिन एक हैबिट आप लोग स्टार्टिंग से बना लेना, हमें अगर फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1 से 6 तक ना करते हुए हम क्या करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, ठीक है ना। इसको जनरली करने का तरीका क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो उसी नंबर को लिखो, फिर एक एक डिक्रीज करते हुए कहां तक चले जाओ, 1 तक चले जाओ। बात वही है, 1 से 6 तक पहुंचो या 6 से 1 तक पहुंचो, आंसर तो एक ही रहने वाला है। लेकिन हमें कौन सी हैबिट बनानी है, ये वाली हैबिट कि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको सबसे पहले लिखो, फिर एक एक नंबर डिक्रीज करते हुए कहां तक पहुंच जाओ, 1 तक हम अगर पहुंच जाएंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया आपका 720, ठीक है। वैसे मान लो आपको निकालना है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको देखो, 5 चौके 20, 60 दूना 120, 120, ठीक है। जैसे मान लो आपको निकालना है फैक्टोरियल 8 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 40320, ठीक है ना, 40320। अब ये मैंने कैसे बता दिया कि एक फैक्टोरियल से लेके 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू को मैं हमेशा याद रखता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 8 फैक्टोरियल। जैसे मान लो आपको 7 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 4 3 2 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5040, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे मान लो आपको फैक्टोरियल 6 की वैल्यू पता थी कितनी, 720, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 6 क्या था, देखो ये फैक्टोरियल 6 ही तो था। आप इसको देखो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या था, फैक्टोरियल 6 था जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितनी, 720। तो 720 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 5040। लेकिन इससे आपको एक बात और पता चली, क्या पता चली, देखो अगर मैं इसी को एग्जाम्पल को ऊपर लिख रहा हूँ फैक्टोरियल 7 को, तो देखो फैक्टोरियल 7 क्या था, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
ओके, अब मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 इंटू इस पूरे को अगर आप देखो तो ये क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है ये फैक्टोरियल 6 ही तो होता है। तो फैक्टोरियल 7 को मैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 भी लिख सकता हूँ। बड़े फैक्टोरियल को इस तरीके से एक नंबर और छोटे फैक्टोरियल में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और ये तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल, आपको क्वेश्चन दिया कि 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालो, ये आपको बोल दिया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आप क्या करो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे पहले 40,320, फिर उसको डिवाइड करोगे 6 फैक्टोरियल से जिसकी वैल्यू कितनी होती है 720, और फिर आंसर निकलेगा। उससे सिंपल क्या कर सकते हो आप, इस 8 फैक्टोरियल को आप क्या ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि इसके आगे क्या आने वाला है 6 5 4 3 2 1 जो क्या होता है फैक्टोरियल 6, और नीचे क्या लिखा हुआ था फैक्टोरियल 6 ऑलरेडी लिखा हुआ था, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना हो गया 8 7 जा 56। तो इस तरीके से बड़े नंबर को छोटे फैक्टोरियल के रूप में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे इसको देखो फिर से मैं बताऊं आपको, इसी को मैं और क्या बोल सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 क्या हो गया फैक्टोरियल 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। समझ में आया वो कैसे किया मैंने, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक के नंबर तो लिख दिए ऐसे कैसे, और 1 2 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं फैक्टोरियल 3। वैसे इसमें क्या किया 7 6 5 तो ऐसे कैसे लिख दिया, और 1 2 3 4 को क्या लिख दिया फैक्टोरियल 4। इसमें क्या किया 7 6 को ऐसे कैसे लिख दिया, और 5 4 3 2 1 को क्या लिख दिया फैक्टोरियल 5। तो इस तरीके से बड़े नंबर को छोटे फैक्टोरियल के रूप में तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो कहीं पे आपको दे दिया कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालो, तो क्या करना पड़ेगा आपको 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फिर 9 8 7 6 जो वो लिखने वाले हो, इसको मैं इतना बड़ा लिखने की जगह डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल लिख दूं। और क्यों लिखूं, क्योंकि नीचे मुझे 9 फैक्टोरियल मिल रहा है। ऐसे नहीं कि मैंने अपने मन से लिख दिया, मुझे पता है कि नीचे 9 फैक्टोरियल है, इस 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दो। अब का आंसर कितना हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 यानी कि 132 1320, आपका आंसर हो गया 1320। अदरवाइज आप देखो फैक्टोरियल 12 की वैल्यू कितनी बड़ी होगी, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कितनी बड़ी होगी, और फिर उसको अगर आपको डिवाइड करना हो इतने बड़े नंबर को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना हो तो आंसर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से बड़े नंबर को छोटे फैक्टोरियल में तोड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक का हो गया आपका बेसिक, केवल यही है, इसके बेस्ड पे ही आपकी एक्सरसाइज 7.2। तो जिसको नोट करना हो ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो, उसने बोला है इवेल्युएट, दो दिए आपको, एक तो निकालना 8 फैक्टोरियल की वैल्यू और सेकंड है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो स्टार्ट करते हैं। 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 से स्टार्ट करो और कहां तक चले जाओ 1 तक, यही तो होता है फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 40,320। क्वेश्चन खत्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू मतलब 8 से स्टार्ट किया और सारे नेचुरल नंबर लिखने कहाँ तक, हमें 1 तक, डिक्रीज करते हुए कहाँ तक पहुँचना 1 तक, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 40,320। अब इसकी बात करें तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो इसके लिए लिख दिया, और फैक्टोरियल 3 क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूना 24, 3 दूना 6, आंसर आ गया 18, ठीक है। तो चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो जो अपन ने सीखा है कि फैक्टोरियल 4 को मैं फैक्टोरियल 3 की फॉर्म में भी तोड़ सकता हूं। हालांकि अभी आप करोगे तो वो इससे थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन करना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या हो गया 4 माइनस 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 2, और ये भी क्या हो गया 4 माइनस 1 यानी कि 3, मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो आंसर ऐसे भी 18 है और आंसर ऐसे भी 18 है, ठीक है ना। क्या किया इसमें मैंने फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख दिया, इन दोनों में फिर कॉमन फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हो गया 4, इधर पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 भी होता है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 ऑलरेडी था, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है
कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। इसने बोला है कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 मैं करता हूं तो क्या उसकी वैल्यू फैक्टोरियल 7 के इक्वल आती है। वैसे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी वैल्यू 24 होती है, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 30, और इसकी वैल्यू होती है 5040। एक तरफ है 30, एक तरफ है 5040, तो क्या इक्वल होगा? नहीं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व कर देंगे और फिर हम दिखा देंगे कि देखो ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने ले लिया LHS, तो LHS क्या है इसका, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 6, और ये हो गया 4 तिया 12 दूना 24, आंसर हो गया 30। अब ले लेते हैं हम इसका RHS, तो RHS कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5040। इसको सॉल्व किया था तो आंसर क्या है 30। क्या दोनों इक्वल है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसने बोला था कि क्या ये इक्वल होगा, तो लिख देंगे हम हैंस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखो क्या दिया उसने, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन इसकी वैल्यू मैं किस तरीके से निकालूंगा, देखो मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या मैं फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या ऐसे लिखने की जरूरत है? ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दो तरीके आपको बता देता हूं। और फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये है फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 2 इंटू 1। ये मैंने 8 फैक्टोरियल को लिख दिया, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू यहां से लेके और यहां तक है, ओके। और ये है फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, कुछ नहीं किया मैंने, केवल इसको एक्सपेंड कर दिया। इसके बाद में देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कट गया पूरा। और 2 को देखें तो इससे 4 टाइम्स कट गया, तो ऊपर क्या बचा 4 इंटू 7, इसका मतलब आंसर हो गया 28। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो या तो ऐसे कर दो, या फिर फैक्टोरियल 8 को इतना बड़ा ना करना हो आपको, तो फैक्टोरियल 8 को मैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 भी लिख सकता हूँ, ये सबको पता है। उसके बाद में नीचे क्या था, 6 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 को उसको एक्सपेंड कर दो, 2 इंटू 1। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू जो 6 5 4 3 2 1 था, उसकी जगह क्या लिख दिया, डायरेक्ट फैक्टोरियल 6, और 6 फैक्टोरियल को ऐसे कैसे रख दिया, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 4 टाइम्स, तो 7 4 जा 28, ठीक है ना। इन दोनों में से जो स्मार्ट चॉइस है वो है ये वाली, बाकी जिसको जो पसंद है उस तरीके से करना, लेकिन स्मार्ट चॉइस है ये वाली, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है दिखने का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है कि इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की, फाइंड x। सिंपल सी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें एलसीएम लूंगा, लेकिन एलसीएम लेने के लिए देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। मैं 6 को चेंज नहीं करूंगा, क्या करूंगा, 7 को 6 की फॉर्म में ले आऊंगा और 8 को भी 6 की फॉर्म में ले आऊंगा, ताकि क्या होगा, नीचे कुछ 6 सेम टाइप के नंबर आ जाएंगे। कौन से वाले, फैक्टोरियल 6 वाले, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल 6 प्लस 1 इस 7 फैक्टोरियल को क्या मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। 8 इंटू फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होती है, 8 7 6 5 4 3 2 1, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 8 7 तो लिख दिया, और जो 6 से लेके 1 तक था उसको लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 6। अब क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों में एलसीएम ले रहा हूँ, और एलसीएम क्या आएगा, देखो इस तरफ मैंने एलसीएम लिया, तीनों में नहीं, इसी तरफ ले लो आप, तो इस तरफ मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ये पूरा का पूरा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बचेगा 7, 7 इंटू 1 7, इस तरफ तो 1 है ही, ये हो गया x/8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। जब इक्वल के साइन के अगल बगल में दो चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो मैंने देखा 7 से 7 कट रहा है, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट रहा है, बच क्या गया, ऊपर बचा 7 + 1 यानी कि 8,
अपॉन नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू क्या मिलेगा 8 इंटू 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 64। ठीक है ना, x की वैल्यू हो गई 64। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n और r की वैल्यू दी हुई है। दो पार्ट है इसके, पहले में n बराबर दिया हुआ है 6 और r बराबर दिया हुआ है 2, सेकंड में n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5। एक्चुअल में ये क्या होता है आपको पता है, ये परमुटेशंस को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको अभी इसका एक तरीके से हैबिचुअल बना रहा है, आप इस फॉर्मूले को एक बार देख लो। इसके बाद में जो 7.3 की स्टार्टिंग है वो इस फॉर्मूले से ही होने वाली है कि परमुटेशन के फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो हमको वैल्यू निकालनी है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू, और n और r की वैल्यू इसने हमको दे दी है। तो लिख देते हैं, देखो हमें क्या निकालना था, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी कि 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो गया 6 माइनस 2, इसका मतलब फैक्टोरियल 4। अब 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ओके, और नीचे क्या था आपका 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा 6 इंटू 5, इसका आंसर कितना हो गया 30। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 30। सेकंड क्वेश्चन देखो, n इक्वल टू दिया हुआ 9, r इक्वल टू दिया हुआ 5, वापस से इसी फॉर्मूले में हमें रखना है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू रख दो 9 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी कि 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, ऊपर हो गया 9 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो गया 9 माइनस 5, इट मीन्स फैक्टोरियल 4। क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 9 को एक्सपेंड करते, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू आगे क्या आएगा 4 3 2 1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 4। और क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है तो उसको कैंसिल करने के काम वो आ जाएगा। तो क्यों हम फालतू उसको पहले एक्सपेंड करें, इधर को भी इसको भी फिर दोनों को काटें, इससे अच्छा डायरेक्ट ही काट दो। ये हमने काट दिया, ऊपर क्या बचा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 9 8 7 6 5। सोल्व कर लेते हैं इसको, देखो कितना होगा 8 इंटू 9 72 इंटू 7 छिक्के 42 पंजे 210। ठीक है, तो ये हो गया आपका 72 इंटू एक बार 200 कर लो, एक बार 72 इंटू 10 कर लो, तो 72 दूना 144 और 72 इंटू 10 720। ये हो गया 7 4 11 5 1 15,120। ठीक है, 15120। अब देखो इसको किस तरीके से किया वो भी देखो, 9 8 जा 72, 7 6 जा 42 और 42 5 जा 210। ठीक है, तो मैंने क्या करा 210 को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, 200 में और 10 में। एक बार 72 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 72 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 72 इंटू 2 144 00, 72 इंटू 10 720, इसको ऐड कर दिया, ये हो गया 15120। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, तो इसमें केवल 5 क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत छोटी है और ये मैंने आपको एक ही वीडियो में लगभग 15 से 18 मिनट की वीडियो में आपकी 15 मिनट की वीडियो में लगभग ये आपकी पूरी हो गई है। ठीक है, अब आपको एक बार थोड़ा सा समराइज कर दूं मैं, जो फैक्टोरियल आपको मैंने बताए थे उसको बता दूं मैं। देखो फैक्टोरियल की वैल्यू जो मैं आपको बोला कि बेसिक 1 से लेकर 8 तक की वैल्यू आप लोग याद रखना, तो उसमें एक वैल्यू और ऐड कर लो, क्या फैक्टोरियल 0 की वैल्यू। कई बार क्या होगा आपको आपके साथ ऐसा हो जाएगा जैसे कि n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है ना, इसमें n की वैल्यू भी मान लो आपको 4 दी हुई है और r की वैल्यू भी आपको 4 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा देखो फैक्टोरियल n अपॉन, ये ऐसे नहीं लिखता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r यानी 4 माइनस 4, तो कितना हो गया फैक्टोरियल 0। तो कई बार आपको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो याद कर लो अच्छे से कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, और बाकी तो आप लोग निकाल ही सकते हो। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आप याद कर लो। ये जो फैक्टोरियल का कंसेप्ट है उसी के साथ में ही हमको बताया गया कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसके बाद में बाकी तो आप लोग निकाल ही सकते हो। जैसे मान लो आपको फैक्टोरियल 1 निकालना है तो क्या होगा, फैक्टोरियल 1 होगा। फैक्टोरियल 2 निकालना है तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 2 1 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1 120। फैक्टोरियल 6 6 5
4321 720 और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू, इसी को 7 से मल्टीप्लाई कर दो एक तरीके से, फैक्टोरियल 6 तक तो मैं निकाल ही चुका हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो 5040 और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40,320। तो यहाँ तक लगभग ये 9 वैल्यू आप लोग हमेशा याद रखा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको पता नहीं होगा तो। इसको तो फिर भी आप निकाल लो, आपको याद नहीं होगा तो, लेकिन उसको आप जरूर याद रखना, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग परमुटेशंस के ऊपर और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, इसके फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। आप इसको जितना शेयर करेंगे उतना मेरे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय, टेक केयर।